नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आईएएस के विशेष प्रोग्राम न्यूज इन फोकस में। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको देश विदेश से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी देंगे जो आईएएस पीसीएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की बात करें तो इसकी लंबाई 1751 किलोमीटर है। भारत नेपाल के साथ एक ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है जिसमें एक से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी वीजे की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम अतीत में जाएं तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में हुई जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिथिलांचल का भौगोलिक क्षेत्र भारत के बिहार से लेकर नेपाल के कुछ भाग को मिलाते हुए जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहीं पर राजा जनक की पुत्री सीता का जन्म भी हुआ था। दोनों देशों के बीच बहुत ही सांस्कृतिक समानताएं पाई जाती हैं। कोविड-19 के समय जबकि पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसे समय में नेपाल सरकार ने एक कैबिनेट की मीटिंग की, एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया। इसमें राजनीतिक मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पाधुरा को नेपाल का भाग बताया है। इन क्षेत्रों को राजनीतिक मानचित्र जारी करते हुए उन्होंने यहां पर प्रशासनिक सेटलमेंट होने की भी जानकारी दी। ऐसा बताया जा रहा है कि 17 मई को शुरू हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा गया, जिससे 18 मई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग में मानचित्र को स्वीकृत कर दिया गया। हालांकि बाद में इस पर कोई भी संविधान संशोधन ना करने की बात कहते हुए नेपाल की सरकार ने इस प्रस्ताव को रोक दिया था। नेपाल द्वारा अपने मानचित्र में दिखाए गए तीनों स्थान यानी कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पाधुरा पहली बार नेपाली मानचित्र में दिखाए गए। भारत और नेपाल की यह सीमा 1816 में निर्धारित की गई थी, जबकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में गोरखा साम्राज्य हुआ करते थे। इन दोनों के बीच 1814 से 1816 के बीच युद्ध भी लड़ा गया। इस युद्ध के बाद एक संधि की गई। इस संधि को सगोली की संधि कहते हैं। अब इसके अनुसार नेपाल की पश्चिमी सीमा भारत के साथ महाकाली नदी द्वारा निर्धारित की गई और नेपाल की भारत के साथ पूर्वी सीमा मेची नदी द्वारा निर्धारित की गई थी, जबकि वर्तमान में यह मुद्दा नेपाल द्वारा उठाया गया है। उसका भी कहना है कि जो संधि 1816 में हुई थी उसके अनुसार ये भूभाग उसके हैं। हालांकि भारत महाकाली नदी के उस पार अपने बॉर्डर को मानता है। उसका कहना है कि महाकाली नदी के अनुसार ये बॉर्डर उसका है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम भी बनाने के लिए एक नई रोड परियोजना को शुरू कर दिया। ये परियोजना भारतीय भूभाग से होती हुई अब लिपुलेख दर्रे तक जा रही है, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर होगी। इस रोड के बन जाने से भारतीयों को कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने में लगने वाले जो समय की बचत है वो कहा जा रहा है काफी होने वाली है, यानी कि समय की बचत होगी अब जाने के लिए। दरअसल वर्तमान में जो रास्ता नाथुला पास होते हुए सिक्किम को जाता है उसमें 10 से 15 दिन का समय लगता है, जबकि लिपुलेख पास से 5 दिनों में कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी की जा सकेगी। वर्तमान में नेपाल द्वारा जो एक कदम उठाया गया है, अगर उसे हम देखें तो ये पता चलेगा कि नेपाल स्मॉल स्टेट सिंड्रोम से ग्रसित है, जिसका मतलब है कि नेपाल अपने छोटे राज्य होने के कारण बार बार ऐसे प्रयास करता है और ये दिखाना चाहता है उन प्रयासों से कि उसका आकार छोटा होने के कारण उसके पड़ोसी देश भारत द्वारा उसके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसे मुद्दों को उठाकर वो वैश्विक समुदाय का अब ध्यान भी अपनी ओर खींचना चाह रहा है, जबकि वास्तविक स्थितियां इससे बिल्कुल अलग हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। वो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है। ऐसे देशों को अपने व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को बनाए रखने के लिए अन्य देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। यह भी कहा जा सकता है कि वो इस तरीके से प्रयास करते हुए अपने अप्रत्यक्ष दबाव पड़ोसी देश भारत पर बनाए रखना चाहता है, जिससे कि उसके हित भी पूरे होते रहें और वो अपने आप को स्थापित भी कर सके। मई महीने में एक हफ्ते से ज्यादा चले इस घटनाक्रम के बाद अब नेपाल की सरकार ने संविधान संशोधन को रोक दिया। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि नेपाल आगे क्या कदम उठाता है, क्योंकि इस समय जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चाइना को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। विशेषज्ञों का यह कहना कि नेपाल चाइना के कहने पर ही इस तरीके के विवादों को बॉर्डर पर जन्म दे रहा है। आज के लिए इतना ही, लेकिन आईएएस पीसीएस की परीक्षा से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से।